भाई साहब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि धुरंधर ने पाकिस्तान की लिहारी की जो स्टोरी बताई थी, रहमान डकैत की ऐसी दही तोड़ी थी धुरंधर में, दिखा दिया कि भैया रणवीर सिंह ने अभी फिलहाल उनके साथ जो किस्मत साथ दे रही है ना, ये जो धुरंधर 2 19/3, आप सभी को ईद की अब्दुल, ईद की राम राम। पिछली बार दिल्ली का दीपक फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिकंदर देखने आया था, कुर्सी की बेटी बांध लो, सिकंदर में सारी सीटें खाली थी। मगर अब की बार मैं आपको बता दूं, ईद में आपको दिल्ली का दीपक दोबारा मिल जाएगा। दिल्ली में मिले, मुंबई में मिले, कलकत्ता में मिले या मद्रास में मिले, मगर कुर्सी की बेटी बांध लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कुर्सी की सीटें सारी भरी होगी। पता क्यों? कि रहमान डकैत निहारी की जो आगे स्टोरी है, किस तरीके से भारत घर में घुस के मारता है, किस तरीके से यह दिखाया गया ऑपरेशन सिंदूर, किस तरीके से दिखाया जाएगा पहलगांव के हमले के बारे में। देखिए मैंने अभी देखा कुछ नहीं है, मैं एक आइडिया लगा रहा हूं, जस्ट लाइक आइडिया, अभिव्यक्ति की आजादी है। मगर 19/3 आप सोच सकते हो कि यह जानबूझ के करा गया है, ये ईद वाले दिन जानबूझ के छोड़ी गई है पिक्चर। पता है क्यों? इसमें पता लग जाएगा कि देशभक्त मुल्ला और मौलवी, देशभक्त अब्दुल कयूम और देशभक्ति वाले जो नहीं है, अगर इस पिक्चर का विरोध करा तो मैं समझ जाऊंगा सांबा उसका अब्बू पाकिस्तानी है। इस पिक्चर का विरोध मतलब अब्बू पाकिस्तानी है। यार एक बात बताओ, ये हमारी आर्मी को बढ़िया दिखा रही है, ये हमारे देश की रणनीति बढ़िया दिखा रही है। बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरों को ये लोग बाइकआउट करते हैं, और जो पिक्चर होती है ना वो इनको बढ़िया लगती है। टीजर में क्या बढ़िया लगा? टीजर में सबसे बढ़िया लगा है कि ये हिंदुस्तान है, नया हिंदुस्तान। ये घर में घुसता भी है और घर में घुस के मारता भी है। और पिछली बार आपने देखा होगा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, उरी में भी यही दिखाया था भाई साहब। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने भी बढ़ चढ़कर गदर को, बॉर्डर को प्यार दिया है और धुरंधर को आपने प्यार दिया। आंधी बन के आया हूं भाई, आंधी बन के आया हूं। इसलिए अम्मी जान कहती थी कि अगर ईद वाले दिन पिक्चर आएगी तो राम भक्त अगर देखने जा रहे हैं देशभक्ति की पिक्चर, अरे तुमने पिछली बार सिकंदर में ऐसी तैसी करा दी, सिकंदर में सीटें खाली थी अंदर, दिल्ली का दीपक जो है वो अंदर घुस नहीं पाया। इस बार आप लोगों को ईद में देशभक्ति दिखानी है, उसका कारण है करण अर्जुन दोनों आएंगे सिकंदर 2 देखने। ट्रेजर के बाद आपको पता है मिलियंस तक पहुंच गया ट्रेजर, मिलियंस तक, कुछ घंटों में मिलियंस तक पहुंच गया। पिक्चर देख लिए पार्ट 1, रिप्लाई करके बताना कि पार्ट 2 का ट्रेजर कैसा लगा। और जिन लोगों ने भी इस पिक्चर का विरोध कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा उसका अब्बू पाकिस्तानी है, क्योंकि ये नया भारत है। रहा सवाल इनका, इन्होंने अभी हमारे जो पिक्चर आई थी कांतारा 2 उसका मजाक बनाया, ठीक है, सामने उस टाइम पे उनका हीरो भी था। इनके ऊपर FIR हो गई है। क्या जी भाई साहब? हाँ FIR हो गई है, मगर ये अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से, ओ भाई सुन ले, ओए साले ठटरी बांध दूंगा, कुछ मिले या ना मिले मेरी मर्जी है। जब तुम अपने जीजाजी की पिक्चर प्रमोट कर सकते हो तो मैं भारत, हिंदुस्तान और इंडियन आर्मी की देशभक्ति की पिक्चर प्रमोट करूंगा, ये मेरी मर्जी है। जीजाजी इनके वही होंगे जिसकी पिक्चरों को ये रात दिन प्रमोट कर करके सड़कों पे ऐसे ऐसे करते, सड़कों पे हेलमेट पहन के, हमें नहीं पता क्या। तो इसीलिए कहना चाहूंगा कि बिना TRP, बिना PR एजेंसी और बिना पैसा खर्चा करे धुरंधर और लुक भाई साहब सुनो, रहमान डकैत में जिस तरीके से अक्षय खन्ना को इन्होंने ट्रोल किया पिछली बार, लुक की बात कर रहा हूँ, नहीं पिछला बताऊंगा उसके बाद नया बात जोड़ूंगा भाई साहब, पूरी 10-12 मिनट की बात सुनो। रहमान डकैत जिस तरीके से ये लोग अक्षय खन्ना को ट्रोल करते थे, अक्षय खन्ना को गंजा बताते थे, अक्षय खन्ना को पतला दुबला बताते थे, हमारे स्वर्गीय विनोद खन्ना जी के सुपुत्र को वो आया और जीतू फॉर वीडियोकॉन पिक्चर देखी थी आपने, जीतू फॉर वीडियोकॉन, वो उसी तरीके से जैसे उसके पिताजी ने कहा चोरी करो, डाका डालो, कहीं से भी पैसा लाओ, वो बड़ा शाना निकला। उसने अपने घर में चोरी करी, अपने घर में डाका डाला, और बाप के घर में चोरी भी नहीं होती। उस पिक्चर में भी उसने कमाल कर दिया। और इसमें भी उन्होंने बोला कि कुछ बनना है तो बॉलीवुड में बन के दिखाओ। तो बुढ़ापे में आके देखिए, बूढ़ा तो शाहरुख, सलमान और आमिर भी है, बुढ़ापे में आके रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना ने दिखा दिया
घूस घूस वसी वजी वल्ला घूस भाई साहब भाई हटा लो घूस घूस वजी वजी वल्ला। अरे हे इनके पिछवाड़े में ऐसा हल्ला हुआ कि ये सारे चिढ़ गए। हर बंदा पर डे 50 लाख लोग स्टोरी लगा रहे। मतलब गाना समझ में नहीं आ रहा, साला पहली बार देखा माँ का सब गाना समझ नहीं आ रहा, मगर पसंद सबको आ रहा था क्योंकि उस गाने का मतलब ये था, मैंने भी 2 दिन बाद पता लगा कि तुम आगे बढ़ो बलूची, तुम आगे बढ़ो रहमान डकैत। उस पिक्चर में हम वैसे नहीं कहेंगे। पाकिस्तानियों को काम मिल गया अब इस ट्रेजर के बाद। पता क्यों? दोबारा लेहारी की गलियों में पाकिस्तान में लाहौर में लोग घूमेंगे और इस पिक्चर के ट्रेजर में जिस तरीके से, अच्छा आज एक नई जानकारी और तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धुरंधर जिस तरीके से छाई हुई है। अमीजान कहती थी कि ईद वाले दिन अगर कोई अच्छी पिक्चर आती है, अमीजान कहती थी कि अगर ईद वाले दिन कोई अच्छी पिक्चर आती है तो गौरी, करण और अर्जुन जाएंगे और साथ के साथ 3 इडियट्स का आमिर भी जाएगा क्योंकि पिक्चर देशभक्ति वाली है। और ट्रेजर देखने के बाद वही जोश, वही आक्रोश और वही रहमान डकैत, संजय दत्त और साथ के साथ जिस तरीके से हमारे लेजेंड, हमारे NSA अजीत डोभाल साहब ने, आई लव अजीत डोभाल साहब, आपने बहुत बढ़िया किरदार निभाया, इसमें भी रहेंगे क्योंकि ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। आपने ट्रेजर देख लिया है धुरंधर पार्ट 2 का, जिसमें यह बताया गया है इवेंट इसमें और साथ के साथ जिन्होंने पिछली देख ली है इसमें और उसमें, मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क है। इसमें से हो सकता कुछ किरदार बदले, कुछ किरदार नए हो, कुछ किरदार पुराने हो, मगर धुरंधर तो धुरंधर है क्योंकि आंधी बनकर आया है। पार्ट 2 ट्रेजर आ गया है, कुर्सी की बेटी बांध लो, धुरंधर पार्ट 2 आ चुका है। ध्रुव राठी का तो भैया अभी पेज खुल गया कि 2003 में उनका कुछ गठबंधन निकला वहां की वाम पार्टियों से, उसका तो काम है देशभक्ति वाली पिक्चरों का विरोध करना, मगर जब उनके जीजा जी की पिक्चर आती है, उनके जीजास की पिक्चर आती है तो उसका विरोध नहीं करते।